नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। आप लोग द्वारा प्रायः पूछा जा रहा है कि क्या मैडम, मैं समीक्षा अधिकारी यदि बनता हूँ तो क्या मैं लोक भवन में काम कर सकता हूँ? क्या मैं मुख्य भवन में काम कर सकता हूँ? क्या मेरी तैनाती पंचम तल पर हो सकती है? क्या मैं बहुखंडी में कार्य कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में यदि समीक्षा अधिकारी के पद पर आते हैं तो अवश्य ही आप सचिवालय के विभिन्न भवन, लोक भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, नवीन भवन, बापू भवन, बहुखंडी भवन, सचिव भवन, विकास भवन आदि में आपकी तैनाती हो सकती है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सचिवालय में लगभग इस समय 93 विभाग हैं और यह 93 विभाग विभिन्न भवनों में अवस्थित हैं और आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आपकी तैनाती किस विभाग में होगा, अर्थात आप किस भवन में काम करेंगे यह निर्धारित होगा आपकी तैनाती। अर्थात कि यदि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होते हैं तो अवश्य ही आप लोक भवन में कार्य करने को अवसर आपको मिलेगा। यदि आप मुख्य सचिव कार्यालय में तैनात होते हैं तो अवश्य ही आपको लोक भवन में कार्य करने का अवसर मिलता है। यदि आप शिक्षा विभाग में तैनात होते हैं तो अवश्य ही आपको बहुखंडी भवन में कार्य करने का अवसर मिलेगा और यदि आप खाद्य रसद विभाग में तैनात होते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री भवन में तैनाती का अवसर मिलेगा और यदि आप PWD निर्वाचन में समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आप विकास भवन में कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा। और ख़ास बात है कि इसी प्रकार यदि आप वित्त विभाग, उच्च शिक्षा आदि विभागों में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात होते हैं तो आपको नवीन भवन में कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। और ऐसे ही यदि आप चिकित्सा विभाग, खाद्य रसद विभाग के साथ साथ आवास विभाग आदि में तैनात होते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री भवन में कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। तो साथियों, यह निर्धारित होता है आपके विभाग में तैनाती के संबंध से, अर्थात आप तभी लोक भवन में जाएंगे या लाल बहादुर शास्त्री भवन में जब आपकी तैनाती संबंधित विभाग में होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मुझे बताना है कि यदि आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हैं तो आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभिन्न भवनों में आ जा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी विभाग में जा सकते हैं मिलने के लिए। आप किसी भी विभाग में आवश्यक कार्य से आप जा सकते हैं, अर्थात यह प्रतिबंध आपके लिए नहीं होगा कि आप इस भवन में नहीं जा सकते हैं या आप इस भवन में नहीं जा सकते हैं। यह प्रतिबंध बस कार्य के लिए होगा कि यदि आप समीक्षा अधिकारी के पद पर हैं और आप लोक भवन में समीक्षा अधिकारी के पद की हैसियत से कार्य करना चाहते हैं तो फिर आपकी तैनाती उस संबंधित भवन के संबंधित विभाग में होना जरूरी है। तो साथियों, आज आपने जाना कि भवन कैसे निर्धारित होता है आपके कार्य का, अर्थात विभाग ही निर्धारित करेगा आपके भवन के लिए, लेकिन आप स्वतंत्र हैं उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न भवनों में आवाजाही के, क्योंकि आप तो प्रदेश की दिशा और दशा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्य हेतु एक भवन से दूसरे भवन में जाना ही होता है। जैसे कि प्रायः सचिवालय के विभिन्न भवन में स्थित समीक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय में आदि कार्यालयों में IGRS, एंटी करप्शन आदि संबंधित प्रकरण के निस्तारण
संबंधित सूचना के लिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी परामर्श आदि से संबंधित अपने पत्रावली की जानकारी के लिए, अपने संबंधित प्रकरण की जानकारी के लिए वो बहुखंडी भवन में अवश्य जाते हैं। तो साथ ही आप जानते हैं कि यह प्रदेश का सर्वोच्च संस्थान है, जहाँ पर कार्य करने की एक अलग ही गौरव फील होता है। और आप जब भी उत्तर प्रदेश सचिवालय में कदम रखेंगे, आपको एक गर्व गरिमा की एहसास होगा। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह सूचना आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप इसी सूचना के माध्यम से अपने भीतर जो आपकी ऊर्जा छिपी है उसे आप उभारेंगे और अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे, ताकि आप प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षाधिकारी पद पर सुशोभित हो। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।